नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन छागला और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प हिंदी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सीएससी सेंटर के विषय में। यदि आप भी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, शहरी क्षेत्र में रहते हैं और आप एक छोटा सा बिजनेस करना चाहते हैं, आप अपने गांव में या शहर में जनसेवा केंद्र खोलना चाहते हैं, तो आज हम पूरा प्रोसेस बताएंगे कि सीएससी सेंटर या जनसेवा केंद्र आप कैसे खोल सकते हैं, क्या क्या दस्तावेज लगते हैं और इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है, क्या इसकी फीस है वगैरह, सारा डिटेल A to Z जानकारी आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि अगर आप भी जनसेवा केंद्र खोलना चाहते हैं तो कितने आसानी से जनसेवा केंद्र खोला जा सकता है, जिसके तहत आपको पता है गाँव में सीएससी सेंटर्स होते हैं जहाँ पर बहुत सारे काम होते हैं। आय बनाना, जाति बनाना, राशन कार्ड बनाना, आयुष्मान कार्ड बनाना और कॉलोनी का फॉर्म आवेदन करना, बहुत सारे काम से जो होते हैं, पैसे निकालना, बैंकिंग का काम करना वगैरह, सारे काम आप सीएससी सेंटर से कर सकते हैं। तो इसकी कैसे आईडी, पासवर्ड या रजिस्ट्रेशन करना होगा पूरा डिटेल के साथ बताने वाले हैं। तो वीडियो आप पूरा देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप जरूर कर लें। तो दोस्तों सीएससी रजिस्ट्रेशन या जनसेवा केंद्र खोलने से संबंधित डिटेल जानने के लिए आपको अपने ब्राउजर पर आना है, मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप जिस पर भी आना है। आपको लिखना है सीएससी रजिस्ट्रेशन। आपके सामने वेबसाइट एक आएगी, लेकिन आपको पहली वेबसाइट पर ना जाके सीएससी गवर्नेंस वाली, आपको csccloud.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। सीएससी रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, या मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना, आपके सामने देख सकते हैं cscregister.csccloud.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगी। यहाँ पर आपको पहला ही दिखता है, बिकम अ रूरल एंटरप्रेन्योर। By becoming a village level entrepreneur, really, the user will able to work on digital seva portal and will be able to delivers various government and non-government scheme services। दोस्तों यहाँ वेली का फुल फॉर्म होता है विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर। अब वेली कौन होता है, सबसे पहले समझते हैं सीएससी क्या है। दोस्तों सीएससी का फुल फॉर्म है कॉमन सर्विस सेंटर, जिसे हिंदी में आप जनसेवा केंद्र बोल सकते हैं। सीएससी दोस्तों एक ऐसा केंद्र होता है जहां पर जाकर के आप विभिन्न प्रकार की सर्विस ले सकते हैं, जैसे कि आपको राशन कार्ड आवेदन कराना है, राशन कार्ड में नाम कटवाना है, आय जाति निवास बनवाना है, बैंकिंग से संबंधित आप कुछ भी चीज़ें लेनी है, जैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना, मतलब जितनी भी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट सर्विस होती है वो सब सीएससी केंद्र पर मिलती हैं। तो उसके लिए आपको सीएससी केंद्र लेना होगा, सीएससी आईडी लेनी होगी। तो वो कैसे मिलती है उसके लिए प्रोसीजर आप हम बताने वाले हैं। तो देख सकते हैं, सबसे पहले आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी चीज़ का आवेदन करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर, द एप्लीकेंट शुड हैव द फॉलोइंग टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। जब सीएससी आईडी लेने के लिए आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ना, तो आपके सारे ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। पहला देख सकते हैं, वैलिड आधार एंड पैन कार्ड, दिस विल बी ऑथेंटिकेटेड ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। सबसे जो इंपॉर्टेंट दस्तावेज है दोस्तों, आधार और पैन होना चाहिए, और आधार में आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर्ड होने चाहिए। इसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स है, इनमें से कुछ रिक्वायर्ड है, कुछ ना भी अगर होगा तब भी आपका काम चल जाएगा। सबसे पहले वोटर लिस्ट आपके पास हो गई। वोटर लिस्ट का जो वोटर आईडी है ना, उसका आपके पास कॉपी होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक साइड का फोटो, एक आपका एप्लीकेंट फोटो होना चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पुलिस वेरिफिकेशन मांगा जाता है। हालांकि शुरुआत में रजिस्ट्रेशन करते समय आप इसे क्रॉस कर सकते हैं, ये अगर आपके पास नहीं भी होगा तब भी आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। हाँ, हाई स्कूल क्वालिफिकेशन, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, मिनिमम दोस्तों 10th की मार्कशीट यहाँ चलती है। अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो आप उसकी भी मार्कशीट यहाँ लगा सकते हैं। इसके बाद बैंक BC सर्टिफिकेट ये मांगता है। हालांकि इसकी भी दोस्तों शुरुआत में रिक्वायरमेंट नहीं होती है, अगर आपके पास ये नहीं होगा ना शुरुआत में, तब भी आप आवेदन कर पाएंगे। तो दो डॉक्यूमेंट्स, पहला एक बैंक BC और ये पुलिस वेरिफिकेशन, ये अगर नहीं भी है ना तब भी आप आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, TC सर्टिफिकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेली सेंटर एंटरप्रेन्योर कोर्स, क्योंकि बिना TC सर्टिफिकेट के आप सीएससी आवेदन नहीं कर पाएंगे। अब ये होता है क्या, इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए पहला ही पॉइंट दिया है, इफ द एप्लीकेंट बिलोंग टू जनरल वैली ग्रुप्स सी मस्ट हैव अ टेली सेंटर एंटरप्रेन्योर कोर्स TC सर्टिफिकेट एंड BC सर्टिफिकेट बाय IIBF हैंडलिंग रिफर द कोड। तो TC आपके पास होना बहुत जरूरी है, TC सर्टिफिकेट जैसे बोलते हैं। ये कहाँ से मिलेगा, इसके लिए यहाँ पर एक लिंक दिया गया है ना, ये लिंक। तो अब इसी लिंक को हम नए टैब पे ओपन कर लेते हैं। इस पे जैसे ओपन करेंगे तो TC देख सकते हैं, CSC entrepreneur.in की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी। यहाँ पर दोस्तों ये सर्टिफिकेट क्या होता है वो पहले आपको समझा देते हैं।
तो टीसी सर्टिफिकेट एक ऐसा सर्टिफिकेट है, जब आप सीएससी आवेदन करने जाएंगे ना तो वो एक टीसी नंबर मांगता है, टीसी सर्टिफिकेट नंबर। तो वो नंबर जनरेट करने के लिए आपको यहाँ पर पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा टीसी के लिए। तो इसलिए लॉगिन विद अस का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं। तो पहला तो बोल रहा है अगर आप ऑलरेडी सीएससी वाली हैं तो यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो सर्टिफिकेट कोर्स एंटरप्रेन्योर सीएससी रजिस्टर पर आपको क्लिक करना होगा। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपको सारी डिटेल वगैरह भरनी होगी। यहाँ से पहले आपको टीसी सर्टिफिकेट जनरेट करना होगा दोस्तों। अब टीसी सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए पूरा फॉर्म भरना होगा, जिसमें कि आपको ये फॉर्म दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यहाँ पर जानकारी कुछ भी गलत भर दी ना तो आपका सीएससी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो आप वही जानकारी भरें जो पैन कार्ड में या आधार कार्ड में मैच हो रही हो, वही सारी डिटेल भरनी है। जैसे कि नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, फादर का नाम, स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, जेंडर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, एड्रेस पूरा यहाँ डालना है और अपलोड स्टूडेंट फोटो एक अपलोड करनी है और कैप्चर डालकर सबमिट करना है। यहाँ पर दोस्तों टीसी सर्टिफिकेट आपको कुछ पैसे देने होते तभी जनरेट होता है। टीसी सर्टिफिकेट हम रजिस्ट्रेशन करेंगे फिर लॉगिन करके यहाँ पर आपको एक टेस्ट भी देना होता है ना, टीसी सर्टिफिकेट टेस्ट देना होता है। जब वो टेस्ट आप पास कर लेंगे तब टीसी सर्टिफिकेट जनरेट होगा। अगर आप चाहते हैं कि टीसी का जो रजिस्ट्रेशन है वो लाइव करके दिखाऊं तो आप हमें कमेंट करिएगा, क्योंकि मेरे पास डाटा नहीं है। आप हमें कमेंट करिएगा, मैं आपको और व्हाट्सअप नंबर दूंगा, आप हमें कॉन्टेक्ट करिएगा, मैं आपका टीसी सर्टिफिकेट अप्लाई कर दूंगा और इसके बाद सीएससी रजिस्ट्रेशन भी बता दूंगा। तो पहले टीसी सर्टिफिकेट बनाना होगा, इसके लिए आपको एक एग्जाम छोटा सा देना होता है जो सभी लोग पास कर लेते हैं, कोई बड़ा एग्जाम नहीं है इसका। तो वहाँ से एक टीसी सर्टिफिकेट जनरेट होता है, एक नंबर जनरेट होता है, वो नंबर आपको नोट करना है। तो ये जनरेट करने के बाद फिर से आपको यहीं पर आना होगा और अब आवेदन अगर करना है तो आवेदन करने के लिए टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करके गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। जैसे गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे तो देखिए वैली रजिस्ट्रेशन का पूरा फॉर्म खुलकर आ गया। अब यहाँ से आप सीएससी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो सबसे पहले देख सकते हैं टीसी सर्टिफिकेट नंबर ही मांगा जा रहा है और ये रेड कलर का एक देखिए स्टार बना है ना, इसका मतलब ये डालना मैंडेटरी है, ये डालना ही पड़ेगा तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन वही नीचे अगर देखें बीसी या बीएफ सर्टिफिकेट जो मांगा जा रहा है इसमें यहाँ पर लाल मार्क नहीं है। तो अगर आपके पास बीसी या बीएफ सर्टिफिकेट नहीं भी होगा शुरुआत में तब भी आप आवेदन कर पाएंगे, लेकिन बिना टीसी सर्टिफिकेट के आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो आपको टीसी सर्टिफिकेट जरूर पहले बना लेना है, वो कैसे बनाना मैंने पीछे बता दिया। इसके बाद सीएससी एप्लीकेंट टाइप पहला एक स्टेप्स है भरना होगा, फिर ऑथेंटिकेटिंग डिटेल भरनी होगी, ईमेल, पैन वगैरह। थर्ड आपको स्टेप आएगा बैंकिंग डिटेल, आपका एक आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसकी पासबुक के पहले पन्ने की फोटो या कैंसिल चेक होना चाहिए। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो अपलोड करने होंगे, प्रीव्यू करके इसके बाद आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करके यहाँ वैली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन बिना टीसी के नहीं होगा, मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ। तो टीसी पहले आप अप्लाई करिएगा और तब आप यहाँ रजिस्ट्रेशन करिएगा। तो ये तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो गया। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोस्तों आपका फॉर्म चला जाता है आपके डिस्ट्रिक्ट में ही सीएससी के ऑफिस बने हुए हैं, वहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर रहते हैं, उनके पास जाएगा, वो अप्रूवल करेंगे। तो उसमें समय लगता है 10 से 15 दिनों का, है ना। इसके बाद आपको एक ईमेल आएगा, उसमें आपका सीएससी आईडी और पासवर्ड मेंशन होगा। इसके बाद आप लॉगिन करेंगे। तो ये तो आवेदन का हो गया, डॉक्यूमेंट्स का हो गया, लेकिन आपके पास और क्या दस्तावेज होने चाहिए, आपके पास और क्या क्या इक्विपमेंट होने चाहिए एक सीएससी सेंटर खोलने के लिए। तो उसके लिए आपके पास एक लैपटॉप, एक फिंगरप्रिंट डिवाइस, एक कंप्यूटर, इन्वर्टर वगैरह, लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो आपके पास होंगी। तो ऐसे आप आवेदन कर पाते हैं। आवेदन करने के बाद स्टेटस भी आप यहीं देख सकते हैं। स्टेटस देखने के लिए एक रेफरेंस नंबर जो आपको मिलेगा ना आवेदन करने के बाद, वो डालकर, ईमेल डालकर, कैप्चर डालकर आप अपना यहाँ से स्टेटस भी चेक करते रहिएगा कि कितने जल्दी। इसमें हो सकता है दोस्तों सीएससी आईडी मिलने में आपको थोड़ा समय लग जाए, तो आपको ज़्यादा घबराना नहीं है, थोड़ा सा इंतजार कर लेना है। और ज़्यादा अगर जल्दी आप चाहते हो तो अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके ज़िले में कहीं ना कहीं ऑफिस बना होगा सीएससी का, और वहाँ पर जाकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है सीएससी सेंटर लेने का। अगर आप चाहते हैं मैं लाइव करके दिखाऊं तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं लाइव वीडियो बना दूंगा कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप आवेदन करना है, और इसके बाद हम आपको लाइव करके दिखा देंगे। तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही समझ में आया होगा, बहुत ही चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि आप अपने गाँव या शहर में सीएससी सेंटर कैसे खोल सकते हैं, क्या क्या प्रोसीजर होता है, कैसे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, क्या दस्तावेज लगते हैं, सब कुछ मैंने आपको A to Z जानकारी दे दी। तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा और चैनल हेल्प बिंदु को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यहाँ पर मैं सीएससी से संबंधित और भी सरकारी स्कीम से संबंधित लगातार अपडेट लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।